नमस्कार, मैं भरत पटेल नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गोजारिया से संधान बाइसेक पर आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कृष्ण भक्ति परंपरा और उस कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास का स्थान क्या है, इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए दो विद्वान वक्ता हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। एक है डॉक्टर अर्जुन भाई तड़वी जो पाटन आर्ट्स कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यापक हैं, विद्वान वक्ता हैं और विषय को सही ढंग से प्रस्तुत करना जानते हैं। दूसरे विद्वान वक्ता मेरे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर के वैष्णव, जो गुजराती में कविता भी करना जानते हैं, अच्छी तरह से कविता का गान करना भी जानते हैं और योग में आर्ट ऑफ लिविंग में उन्होंने विशेष अपनी प्रस्तुति की है। आज हम जिस विषय को स्पष्ट करने जा रहे हैं वह है कृष्ण भक्ति परंपरा। बड़ी प्राचीन है ये परंपरा। वैसे तो कहते हैं कि वेदों से ये परंपरा दिखाई देती है। वासुदेव का रूप वेदों में मिलता है और ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ये वैष्णव भक्ति परंपरा बनकर हम राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के रूप में हिंदी साहित्य के आदिकाल में उसको देखते हैं। और ये परंपरा विकास करती हुई हम सूरदास तक पहुंचकर इसे जब देखते हैं तो एक विशेष रूप में कृष्ण के विविध रूपों को, उनको कभी लीला पुरुषोत्तम रूप में और कभी एक वीर पुरुष के रूप में और कभी वात्सल्य भाव से प्रेरित एक महानुभाव के रूप में वो प्रस्तुत करती आई है। सूरदास और अन्य कवि, विद्यापति और ये जो पूरी परंपरा है, उस पूरी परंपरा को एक विशेष ढंग से प्रस्तुत करने का आज हमारा प्रयत्न है। तो कृष्ण भक्ति परंपरा और सूरदास तक बात करने के लिए मैं विनती करूंगा हमारे अर्जुन भाई को, डॉक्टर अर्जुन भाई। नमस्कार। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा और सूरदास विषय पर आज मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को बताऊंगा। हालांकि सूरदास को डॉक्टर भरत भाई ने पृष्ठभूमि में बहुत सारी बातें बता दी हैं। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव के गीत गोविंद को लिखकर शुरुआत मानी जाती है। ये संस्कृत की सबसे पहली रचना है जो कृष्ण राधा संबंधित इसके भाव को निभाया गाया है। कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतर्गत मध्यकाल के कवि विद्यापति आते हैं। विद्यापति 14-15वीं सदी में आकर कृष्ण के पदों को लिखकर एक भावधारा में ढाल दिए। विशेष रूप से विद्यापति गीतात्मकता और गेयता में प्रवर्तक माने जाते हैं कि विशेष रूप से विद्यापति के बाद मध्यकाल के सगुणोपासक कवि सूरदास आते हैं, जो 1478 से लेकर 1583 इनका समय है। सूरदास ने एक विशिष्ट पदों लिखकर हिंदी साहित्य को एक स्थान दिया है। सूरदास ने 3 रचनाएं लिखी हैं। वैसे कई रचनाएं हैं लेकिन 3 प्रमुख रचनाएं हैं: सुरसागर, सुरसारावली, सुरलहरी। सुरसारावली में 28 अवतारों का वर्णन है और सुरसागर में पूरे कृष्ण भक्ति भाव को गाया है। जो 125 के आसपास उनके पद हैं, लेकिन आज इनके पद बहुत कम उपलब्ध हैं। सूरदास पुष्ट मार्गी के हैं। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद 1510 में पहले वे दास्य और विनय के पद लिखते थे। जब वल्लभाचार्य के संपर्क में आए और इनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव के पद लिखे और पूरे कृष्ण के चरित्र को खोल के रख दिया है इन्होंने अपने पदों के
जरिए। कृष्ण परंपरा के अंतर्गत वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, यूँ 4-4 सम्मिलित करके अष्टछाप कवियों का नाम दिया है, जिसे आज हम अष्टछाप कवियों के रूप में जानते हैं। अष्टछाप कवियों के अंतर्गत कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, मीरा, ये सब आते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से वल्लभ संप्रदाय में सूरदास का विशिष्ट स्थान है। वल्लभ संप्रदाय विक्रम की 16वीं शताब्दी में ये स्थापित किया गया। पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं और ये 8 कवियों ने कृष्ण की विचारधारा को, उसकी भक्ति को आगे बढ़ाया है। ये 8 कवि श्रीनाथ के इष्ट देव श्रीनाथ जी के हैं। और सूरदास के युग परिवेश पर हम आते हैं तो युग परिवेश सूरदास का जो समय था, उस समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत दावानल थी। काफ़ी आक्रमण था। उस समय शंकर का मायावाद, नाथ संप्रदाय का हठ योग, कबीर का निर्गुणवाद, इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम निर्गुणवाद का खंडन करके सूरदास ने सगुणवाद की स्थापना की और सगुणवाद में सूरदास प्रेमा भक्ति पर विशेष ध्यान दिया। युग परिवेश में युग की जो स्थिति थी, आम जनता को काफ़ी तकलीफ़ें थी, काफ़ी मुश्किलें थी। नैनार, आयवार ऐसे संप्रदाय भी आए और इन्होंने काफ़ी कुछ इस समय को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी भूमिका भी निभाई। लेकिन समय के चलते समाज की स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। ऐसे समय में हमारे संप्रदाय जो है, वल्लभा संप्रदाय, माधव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, ये सारे संप्रदायों ने बहुत अच्छा काम किया। और सूरदास जी को आज हम देखें मध्यकाल में तो बहुत विशिष्ट रूप में वे हैं। सूरदास को इस तरह हमारे साहित्य जगत के नाम दिया है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशव दास, अब के कवि खद्यो सब जहत करत प्रकाश। तो सूरदास को सूर्य के भांति माना है। सूरदास समय का सूर्य है। ये सूरदास की काव्य परंपरा की पृष्ठभूमि मैंने बांधी है कि सूरदास की काव्य परंपरा, सूरदास के संप्रदाय और सूरदास की परंपरा में कवि, ये सब पृष्ठभूमि बांधकर मैंने एक रूप दिया है सामान्य तौर पर। अब मेरे साथ एमएन कॉलेज के डॉक्टर के वैष्णव साहब पूरे सूरदास को लेकर आ रहे हैं। सूरदास का परिचय, सूरदास का साहित्य में स्थान, सूरदास की काव्य कला आदि विषय पर डॉक्टर के वैष्णव साहब प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर अर्जुन त्रिवेदी साहब ने एक अच्छी पृष्ठभूमि रखी है। जब भी कृष्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक विशेष संवेदना जगती है। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक यदि किसी शक्ति का आकर्षण है तो वह है श्री कृष्ण का व्यक्तित्व। हमारे समाज में, राजनीति में, धर्म में या फिर मानसिक तौर पर हम कहीं भी उसे छोड़ नहीं सकते। वेदों ने भी जिसे अखंड कहा है, अनंत कहा है, अभेद कहा है, कहीं कहीं अछेद कहा है। ऐसी एक विराट सत्ता को देखिए राधा और गोपियों ने
किस रूप से लिया है। और इसलिए कहा गया है, जाहि अनादि अनंत अखंड, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेदशु वेद बतावे, ताही अहीर की छोहरियाँ। बिल्कुल सामान्य वर्ग की जो छोहरियाँ हैं, जिन्हें वेद बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, बड़ी पारमार्थिक सत्ता के रूप में बताते हैं, अलौकिक स्वरूप मानते हैं, उन्हें अहीर की छोहरियाँ क्या करती है, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। देखो, एक ऐसा व्यक्तित्व है, ये कॉमन मैन है। कृष्ण सबका है, और जो सबका है वहाँ अपनापन है। और कृष्ण परंपरा के पहले हम विद्यापति को जानते हैं, जयदेव के पदों को जानते हैं, चंडीदास को जानते हैं, लेकिन इनका भी यहाँ उल्लेख करना ज़रूरी है कि सूरदास ने उस परंपरा से आगे बढ़कर नया क्या दिया है। देखो, विद्यापति ने राधा और कृष्ण के प्रेम की अच्छी बातें की है, लेकिन वहाँ प्रेम की प्रधानता है, वहाँ पर लीला कम है, वहाँ पर विनय कम है। लेकिन ये सारी चीज़ों का समन्वय हिंदी साहित्य के जो स्वर्णयुग है भक्ति काल, और वो भक्ति में जो हृदय का सागर है, ऐसे सुर की रचना सुरसागर, जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को और हमारे भावों को पवित्र करके बिल्कुल शांत कर देते हैं। तो उनकी जो काव्य परंपरा है, इनके पहले बहुत लोगों ने कृष्ण के बारे में लिखा है, लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर सुर में ऐसी क्या बात है। हमें मजबूरन ही कहना पड़ता है कि कृष्ण काव्य मतलब सूरदास, सूरदास मतलब कृष्ण की परंपरा। हम मीरा की बात करते हैं, रसखान की बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ सूरदास में है, उनके पदों में है, उनकी काव्य कला में है और उनकी साधना में है, तो वो सुर बराबर कृष्ण, पूरा एक परिवेश है, पूरा व्रज प्रदेश है, और कृष्ण की पूरी एक यात्रा होती है, और वह यात्रा मथुरा की जेल से होती है। कृष्ण कहाँ भी गए, जैसे भी गए, सबके बीच में रहे हैं। आज उनकी प्रासंगिकता ये है कि कृष्ण को सब लोग दिल से चाहते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। और कविता की फलश्रुति भी तो यही होनी चाहिए कि जिसमें सर्जक, पाठक और कविता का वर्ण विषय तीनों का समन्वय एक रूप हो गया हो। और इसलिए हम सूरदास के पदों को बड़े अच्छे ढंग से गाते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। अब जहाँ भक्ति की बात आती है, तो हमारे यहाँ पर नवधा भक्ति का बड़ा ही महात्म्य रहा है। तुलसी ने अपने आप को राम का दास माना, दास भक्ति को स्वीकार किया। लेकिन लोग कहते हैं यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आप भगवान के दोस्त बन जाइए, आप सखा बन जाइए, उनसे अपनी आत्मीयता बना लीजिए। तो ऐसी ही कुछ बातों पर जो कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं, जिन पर हम तन मन से पूरी सृष्टि को गोलोक से वैकुंठ तक, व्रज से हमारे द्वारिका तक कृष्ण की जो पूरी यात्रा है, तो उसमें सबसे पहले है कृष्ण लीलाओं का वर्णन। लीला शब्द सुनते ही हमारे मन में कृष्ण का ख्याल आता है, और वो आना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके जीवन के द्वारा, जिनके कर्मों के द्वारा हमें लीला से लीला पुरुषोत्तम तक जाने का एक मार्ग प्राप्त होता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस संदर्भ में देखें
तो कृष्ण की बाल लीला है, रास लीला है, दान लीला है, चीर हरण की लीला है, कालीनाग को नाथने की लीला है। वैसे तो देखिए तो ये सब चमत्कार लगते हैं, लेकिन हमें ये बात कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता कि यदि इस विश्व में कोई भी व्यक्ति लीला कर सकता है तो केवल ही कृष्ण ही है, और उनकी लीलाओं का गान कृष्ण परंपरा का एक मेरुदंड है। चाहे वो बाल लीला हो, चाहे दान लीला हो, या फिर गोपियों के साथ मिलने और विरह की बात हो, हमने बड़े सहज रूप से वो लीलाओं के रूप में स्वीकार कर लिया है। और जब कृष्ण की लीलाओं का स्वीकार करते हैं तो उनके बारे में कोई शिकायत करने का मन नहीं होता। और इसलिए कहते हैं जो लीला है वो सृष्टि की लीला है। और अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि पूरी दुनिया है क्या। दो शब्दों की वहाँ पर एक बड़ी समझदारी है। इसके लिए बड़े बड़े पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आखिर वो है क्या। जन्म और मरण के बीच में हम जो भी जीते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, जो राग देश से हम लोग